Hello students, welcome on the Vigyanansh. Today's topic is related with class 9 science and we will solve some numericals of the exercise that is from the chapter motion, and these questions are basically belong to the topic that is speed and the velocity. In this video, we will solve question number 1 and question number 2 on. So let's, with a positive attitude and a big smile on your face, let's start it. First question is, an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? क्या दिया है कि एक एथलीट है कोई और वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, राइट। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा चैप्टर की बात करें, हम चैप्टर नंबर 7 इज हियर एंड हम क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज का सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले क्या, देयर इज अ सर्कुलर ट्रैक, राइट, ये दे रखा है। एंड सेकंड चीज उसमें क्या बोली, द डायमीटर ऑफ दिस ट्रैक इज 200 मीटर। अगर हमें डायमीटर का पता है, ठीक है ना, तो डायमीटर कितना, इट इज 200 मीटर। उसके बाद क्या बोलते हैं, कंप्लीट राउंड, एक राउंड लेने के लिए कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। शुरू करते हैं गिवन, ठीक है जी, डायमीटर कितना है, 200, ठीक है। सेकंड जो हमें दिया गया है दैट इज क्या है, टाइम टेकन टू कवर वन राउंड ऑफ, किस चीज की बात कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक। अगर हम सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो कितनी देर में कवर हो रहा है, इट इज इन 40 सेकेंड, राइट। फिर हमें दिया है टोटल टाइम, लास्ट में क्या दिया हमें, टोटल टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो प्रीवियस वैल्यू वो सेकंड में है या मिनट में है और सेकंड में है, दैट्स वाई हमें क्या करना है, इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास मिनट को यूनिट करेंगे तो क्या कैसे होता है, एक मिनट में 60 सेकंड है, तो 2 इंटू 60 प्लस 20, तो ये कितना बन गया, 120 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड, ठीक है जी। ये तो हमें गिवन हुआ। आफ्टर दैट हमें क्या दिया गया है, टू फाइंड, हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना है, हमने दो चीजें फाइंड आउट करनी। नंबर 1, डिस्टेंस कवर आफ्टर 140 सेकेंड, ठीक है जी। और दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर, दो चीजें ये फाइंड करनी। जब हमें पता लग गया ये फाइंड करना, तो हम क्या शुरू करेंगे, अब सोल्यूशन शुरू करते हैं। अब यहां से देखिए कि एक राउंड को कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लगेंगे, हम सबसे पहले वो निकालिए। तो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकेंड कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एक राउंड को लग रहा है, ठीक है ना, तो 1 राउंड 40 सेकेंड में लग रहा है 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितने लगेंगे, तो कैसे निकालोगे आप, इट इज 140 अपॉन 40, कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 बैलेंस 20, 3.5 राउंड निकल गए। तो नंबर ऑफ राउंड हमें यहाँ से क्लियर हो गया। क्लियर। अब 3.5 राउंड का मतलब क्या है, इफ ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम द ए, तो ए से घूम के ये एक राउंड हुआ यहाँ तक, राइट। क्लियर। फिर यहाँ से चलता है, फिर सेकंड राउंड, फिर कवर करता है थर्ड राउंड, और फिर कहाँ खत्म हो जाता है, ये हुआ 3.5। तो यहाँ 3.5 का मतलब है कि ए के बिल्कुल सामने खत्म हो रहा है। इट मीन्स इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर है। हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया, राइट।
तो अब हमें सोल्यूशन में पहली चीज तो हो गई, हमें आंसर मिल गया डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 140 सेकेंड, और क्या लिख सकते हैं हम 3.5 राउंड, इट इज इक्वल टू कितना आता है 200 मीटर, एंड दैट इज द, हमें पता कि वही तो डायमीटर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहले का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्लियर? तो हमने ये नंबर 2 को यहीं सॉल्व कर दिया। अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में कह रहे हैं कि हमने क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना 140 सेकंड के बाद, लेकिन हमें पता राउंड 3.5 है। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, कैसे निकालेंगे, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, है ना। तो हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन, अगर सिंगल राउंड की बात करते हैं तो हमारे लिए किसके बराबर होगा ये, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस के बराबर है। अब आप जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, पढ़ा ना हमने, दैट इज इक्वल टू या तो 2πr लगाइए या का यूज कर लीजिए πd। हमें यहाँ डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो हम πd का फार्मूला यूज कर रहे हैं, 22 इंटू डी कितना हो गया 200। अभी कुछ नहीं करना, यही रखा हमने 22/7 इंटू 200। अब अगली सिचुएशन पे चलते हैं, हमें क्या बोला उन्होंने, राउंड देखी है ना। अब क्या आएगा, आगे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स। अगर हमने 3.5 राउंड में कवर करना तो क्या आ जाएगा, इंटू 200 इंटू 3.5। अब आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 0 लग गया पॉइंट, 7 5 जा 35। क्लियर? अब 200 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, तो आपके पास 22 इंटू, देखिए 5 2 जा 10 की, और साथ में 2 0 ये लग गई, लेकिन यहाँ पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगे इसलिए ये कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 200 इंटू, है ना, 22 इंटू 100, दैट इज 2200। इट इज क्या था हमारे पास, दैट इज मीटर, तो दिस इज मीटर। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो हमें डिस्टेंस भी निकाल दिया, कितना आ गया 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी थी सर, जस्ट इट इज 200 मीटर। तो दीज आर द, ये हमें आंसर मिल गया। क्लियर हो गए दोनों आंसर, आपको पता है डिस्टेंस भी क्लियर हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर हो गई, हमने इसको आंसर कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्टेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर और 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर जो जोसेफ है वो क्या करता है, ए से बी तक 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, राइट। जो बात लिखी है ना वो सदा साथ साथ में क्या कीजिए, आपको आदत बना लेनी की उसको शो करना है। लेट ए पॉइंट से जोसेफ शुरू हुआ है और बी पॉइंट तक गया है, तो कितना डिस्टेंस बोला उसने, दिस इज 300 मीटर, राइट। तो ये 300 मीटर डिस्टेंस है यहाँ तक, और कितना टाइम ले रहा है इस कवर करने के लिए, इट इज 2 मिनट यहाँ तक कवर होगा, ठीक है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक, और यहाँ से मुड़ के वो 100 मीटर पीछे आ जाता है। तो ये पॉइंट मान लिया हमने सी। तो अब यहाँ से रिटर्न इधर को आया है, तो कितना आया ये 100 मीटर आया, एंड टाइम कितना लगा है 1 मिनट के अंदर, इन 1 मिनट। अब क्वेश्चन आ रहा, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग ए टू बी के बीच में हमने निकालनी है एवरेज स्पीड वेलोसिटी, फिर ए टू सी के बीच में निकालनी है। तो जो भी आप करेंगे, हम पहले आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, आपने गिवन, ठीक है। क्या क्या निकालेंगे हम, क्या क्या गिवन दिया, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज इक्वल टू 300, क्लियर। फिर दूसरा आपको क्या निकालना है,
टाइम टेकन टू कवर 300 मीटर कितना है यहाँ पे 2 मिनट 30 सेकंड। एक ध्यान रखिए एक ही यूनिट बनाना है, फिर वही 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो प्लस क्या कर दिया 30, तो कितना बन गया ये 120 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 150 सेकंड। तो हमें ए टू बी का समझ आ गया कि ए टू बी के बीच का डिस्टेंस 300 मीटर है। अब ये वापस तो नहीं जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है 300 मीटर है, और हमारे पास क्या आ गया टाइम है 150। अब आगे चलते हैं, ये पहला केस है। दूसरे केस के लिए देखिए अलग हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो हमारे पास 300 प्लस 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, तो पहले इधर को गए फिर वापस आए, हमने डिस्टेंस पढ़ा है कि जोड़ना ही है, तो दैट इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है जी। अब टाइम टेकन कैसे निकालोगे? टाइम टेकन ये तो पहले 150 सेकंड तो थे ही थे, प्लस 1 मिनट और है। 1 मिनट कहाँ से आया? जो इसने यहाँ से रिटर्न किया तो 1 मिनट में कवर किया है, तो वो भी हमने लिखा। समझ रहे ना आप कि डिस्टेंस तो सारा रास्ता होता है, जब यहाँ से चले ए से यहाँ तक गए हैं 300 मीटर, फिर मुड़ के वापस आए हैं, ये सारे का सारा काउंट होगा। तो हमारे पास क्या आया 150 प्लस 60 सेकंड और बन गए, तो ये बन गए 210 सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मुड़ के आ गए हैं, डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसलिए क्या चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी क्या होगी, ए टू बी माइनस बी टू सी, क्योंकि मुड़ के आए हैं। ए टू बी में कितना है 300 माइनस 100, तो कितना आ गया 200 मीटर रह गया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ क्या बोला पहले केस में कि डिस्टेंस 300 मीटर है, दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दोनों चीज़ें ही बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव किए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ये तो था हमारे पास जो गिवन। अगर आपको ये क्वेश्चन मान लीजिए 3 मार्क्स में आ रहा है और आप इतना सॉल्व कर देते हैं तो आपका 1 मार्क कंप्लीट है। 1 मार्क्स आपको 1 मार्क्स यहीं से मिल जाएगा। फिर चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। फिर अब हम चाहिए टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी, पहले नंबर पे फिर ये, और दूसरे पे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिटवीन बी टू सी। ठीक है, ए टू बी के बीच में एवरेज स्पीड और बी टू सी के बीच की एवरेज स्पीड वेलोसिटी दोनों निकालनी है। अब हम करते हैं सोल्यूशन शुरू। देखिए जब हमने सोल्यूशन शुरू किया तो केस 1 में तो क्लियर ही है क्या, कि हमारी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हमारे पास 300 मीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 150। तो फार्मूला हमें पता है, चाहे हम डिस्टेंस माने चाहे आप क्या लिख दीजिए इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक ही चीज़ है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा टाइम। तो आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर है, डिवाइडेड बाय 100 कट के क्या आया 2 मीटर पर सेकंड। ये तो ए से बी तक का क्लियर हो गया। ए से बी तक के लिए केस 1 में हमारे पास क्या आ गया, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसको सोल्यूशन रिजल्ट हम लास्ट में लिखेंगे। दूसरे केस के लिए हम चलेंगे, सबसे पहले क्या निकालें, केस 2 एवरेज स्पीड बिटवीन ए टू सी। अब हमने देखा कि डिस्टेंस हमारा कितना है, दैट इज 400 मीटर, और टाइम कितना है 210। हम इसको भरेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम 400 अपॉन 210, 0 से 0 कट गई, 21 2 हम जानते हैं 42 हो जाता है, तो 21 1 21, तो कितना बच गया 19। फिर हम कितना कर लेंगे 190, 9 से करेंगे 9 1 9, 9 2 18, तो क्या आ गई 1.9 मीटर पर सेकंड। क्लियर?
आगे भी चलेगा, हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अब इसी के साथ हमने दूसरा पॉइंट भी तो निकालना है। यहाँ पे क्या निकालनी है हमने? एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क हो गया। तो ये किसके बराबर आएगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब हमने ऊपर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट की, क्योंकि वापस आया 100 मीटर, जोसेफ ने वापस किया है, तो दैट्स वाई 100 मीटर माइनस हो गया, तो 200 मीटर रहेगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 200 मीटर है, लेकिन टाइम इसका कितना? सेम 210 सेकेंड्स। फिर वही 0 से 0 कट जाएगी, 21 छोटे है ना, तो पॉइंट लग गया, फिर से 200 हो गया, तो 21 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 189 हो गए, 11 बचे, 110 इससे जा सकता है 5 से। तो हमारे पास आंसर आया 0.95 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब हमारे पास तीनों आंसर क्लियर हो गए। अब हम क्या कर देंगे, नीचे जाके 0 पॉइंट, कैसे 0 से 0 कट गई, 20 21 क्या करेंगे हम? 21 को फिर से पॉइंट लगाएंगे, 200 हो गया, तो 21 9 ज़ा 189, राइट, 189। फिर 11 बच गए, तो 11 का 110 आ गया, फिर 21 5 ज़ा कितने होते हैं? 105। यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब हम नेट सोल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ आके हमारा आंसर क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले उसने क्या बोला था? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A to B इज, कितना हमारा आंसर आया था? दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो ये निकली हमने 2 मीटर पर सेकंड। फिर दूसरे पार्ट में पूछा उसने एवरेज स्पीड किसके बीच में? बिटवीन A to C, A to C के बीच की बात करते हैं, तो 1.9 मीटर पर सेकंड, राइट। फिर तीसरे केस में लिया एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A to C, अगर बात करते हैं तो इट इज़ 0.95 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों आंसर कवर हो। तो ये 2 क्वेश्चन है, आई होप एनफ। इसको सॉल्व कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाता है। आगे जाके भी मैथमेटिकल पोर्शन आपको मैथ्स में हेल्प करेगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।